साथ सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज विद एनके पर। आज मैं आपके लिए 1 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के लिए एक पाइप ऑर्गन के रूप में बताया है। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के लिए एक पाइप ऑर्गन करार दिया है और कहा है कि अमेरिका जल्द ही वैश्विक निकाय और चीन पर अपनी सिफारिशों के साथ सामने आएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप पर WHO ने हमें गुमराह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 अप्रैल को आरोप लगाया और व्हाइट हाउस में कहा कि वे स्वास्थ्य संगठन से खुश नहीं है। नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना ने इस साल फिर से हवाई में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगी। अमेरिकी नौसेना समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगी। कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने कहा है कि वह इस साल फिर से हवाई में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा, लेकिन अभ्यास कोरोना वायरस के कारण केवल समुद्र में आयोजित किया जाएगा। नेवी ने 1970 के दशक की शुरुआत में हर 2 साल में हवाई में रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास आयोजन किया था। हवाई गवर्नर डेविड इगे ने इस महीने की शुरुआत में द्वीपों में कोविड-19 की स्थिति एक सैन्य अभ्यास को स्थगित करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट है, कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे, जिससे कई जिलों में काफी छूट दी जा सकती है। 20 अप्रैल को मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। अब तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। लॉकडाउन दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कोविड-19 पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की और एक दूसरे को अपने देश में इसके प्रभावों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने सार्क देशों के नेताओं के बीच 15 मार्च को आयोजित विशेष व्यवस्थाओं को लागू करने में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नेक्स्ट, सरकार जल्द ही घरों खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की घोषणा करेगी। सरकार जल्द ही खरीदारों के साथ ही रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े सभी अन्य पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों की घोषणा करेगी। यह घोषणा आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेरा की केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में की। श्री पुरी ने कहा कि उन्होंने राज्य सचिवों, रेरा अध्यक्षों, गृह खरीदारों के प्रतिनिधियों, रियल एस्टेट संघों और अन्य हितधारकों सहित रियल एस्टेट क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों से बात की है। नेक्स्ट है, यूपी संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या कोरोना नए संक्रमित लोगों से अधिक हुई। यूपी से तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक आशा की किरण देखी जा सकती है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की शुरुआत के बाद पहली बार दिन में संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या नए पॉजिटिव मामलों की संख्या से अधिक हो गई है और पिछले दिनों की तुलना में मामलों की संख्या में कमी भी आई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कुल 72 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 77 रोगियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत 33,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को योजनाओं को लागू करते समय सभी आवश्यक कोविड-19 संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए। श्री तोमर ने 29 अप्रैल को ग्रामीण विकास मंत्रियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित करते हुए यह बात कही थी। कर्नाटक से खबर आ रही है। नेक्स्ट, कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट। कर्नाटक युवा सशक्तिकरण खेल विभाग और यूनाइटेड कर्नाटक शतरंज एसोसिएशन सीएम कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए
ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। देश भर के शतरंज खिलाड़ी 50 रुपए दान करके मोबाइल प्रीमियर लीग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य के खेल मंत्री सीटी रवि ने शतरंज के खिलाड़ियों से चेकमेट कोविड-19 के रूप में आयोजन में भाग लेने से अनुरोध किया है। पंजाब में 3 मई के बाद 2 सप्ताह के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 29 अप्रैल को 3 मई के बाद 2 सप्ताह तक राज्य में कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास रणनीति तैयार करने के लिए गणित विशेषज्ञ समिति की एक रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त इनपुट के अनुसार लॉकडाउन प्रतिबंधों को जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने लॉकडाउन प्रतिबंधों को सीमित करने के लिए उपायों की भी घोषणा की है। नेक्स्ट है, कोरोना के बाद भारतीय उद्योगपतियों को विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखनी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड-19 के बाद युग में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवधारणात्मक परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय उद्योगपतियों और निर्यातकों को विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनके प्रयासों में एक सक्रिय समर्थक और सूत्रधार होगी और विदेशों में भारतीय मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंत्री ने यह बात देश के निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा के दौरान कही। नेक्स्ट है, भारत व्यापार मंच ने चीन में भारत के राजदूत के साथ बातचीत की। भारतीय उद्योग परिसंघ भारतीय व्यापार मंच ने चीन में आयोजित भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के साथ कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और चीन में सक्रिय विभिन्न भारतीय व्यवसायों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया। इसमें शिक्षा, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेवा क्षेत्रों से भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। उन्होंने व्यवसायों की गति को जारी रखने का अनुरोध किया और उन्हें आश्वासन दिया कि बीजिंग में भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास आवश्यकता अनुसार सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, गडकरी ने लोगों से जिला प्रशासन से सहयोग करने की अपील की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 30 अप्रैल को नागपुर में मुफ्ती मौलानाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने उनसे घर से बाहर न निकलने, मास्क पहनने, नियमों का पालन करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टरों से सलाह लेने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के महीने में लोग नमाज के लिए इकट्ठा न हों और घर पर ही नमाज अदा करें। नेक्स्ट है, एनआईपी पर कार्यबल ने वित्त मंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। कार्यबल ने 30 अप्रैल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2019 से 25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित सामान्य और क्षेत्रीय सुधारों की सिफारिशें शामिल हैं। अनुमानित कुल अवसंरचना निवेश 2019-25 की अवधि के दौरान ये 111 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करें, केंद्रीय मंत्री एनएस तोमर ने कहा। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रोजगार सृजन, ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, राज्यों को योजनाओं को लागू करते समय सभी आवश्यक कोविड-19 संबंधित सावधानियां बरतनी चाहिए। श्री तोमर ने 29 अप्रैल को ग्रामीण विकास मंत्रियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो सम्मेलन आयोजित करते हुए यह बात कही है। नेक्स्ट, अबू धाबी और दुबई में भारतीय मिशन ने अपने नागरिकों के लिए ई पंजीकरण की घोषणा की है। अबू धाबी और दुबई में भारतीय मिशन ने 30 अप्रैल को भारतीय नागरिकों को अबू धाबी में भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर या दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर ई पंजीकरण की घोषणा की, ताकि उन लोगों के लिए एक डेटाबेस बनाया जा सके जो कोरोना वायरस महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति के बीच घर वापस आना चाहते हैं। इस ई पंजीकरण का उद्देश्य केवल जानकारी एकत्र करना है और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना है जो घर वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट है, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए
शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं यूजीसी ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की शुरुआत पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से हो सकती है। बीच के सत्र के छात्रों को पूर्व और मौजूदा सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है वहां परीक्षा जुलाई से होंगी। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी कांग्रेसमैन ने अफगान सिखों हिंदुओं को शरणार्थी का दर्जा देने की मांग की है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसमैन आर.ओ. खन्ना ने ट्रंप प्रशासन से एशियाई देश में आतंकी संगठनों द्वारा उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यक सिख और हिंदू परिवारों को अफगानिस्तान में शरणार्थी का दर्जा देने का आग्रह किया है। युद्ध से तबाह राष्ट्र में 200 हिंदू और सिख धार्मिक अल्पसंख्यकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए खन्ना ने राज्य के सचिव माइक पेम्पियो और होमलैंड सिक्योरिटी के कार्यवाहक सचिव चाड वुल्फ को एक पत्र लिखा है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 2502 मौतें दर्ज की हैं। नेक्स्ट, श्रीलंका सरकार संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण सभी जिलों में फिर से लगाएगी कर्फ्यू। नेक्स्ट है, श्रीलंका सरकार ने आज शाम से देश के सभी जिलों में फिर से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है क्योंकि 29 अप्रैल को 27 व्यक्तियों की जांच पॉजिटिव आने के साथ देश में संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। संक्रमण के कुल 649 मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 506 है, जबकि 136 लोग ठीक हो चुके हैं और 7 की मृत्यु हुई है। पॉजिटिव मामलों में 226 नौसैनिक शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर बेलिसारा नौसेना शिविर से हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अंतरराष्ट्रीय जांच की ऑस्ट्रेलिया की मांग का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए भारत की सराहना की है। नेक्स्ट है, रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान पूर्वोत्तर में 1.85 मिलियन मीट्रिक टन माल वितरित किया है। 1.85 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन दिशा निर्देशों में छूट देने के बाद राज्यों ने की तैयारी। तो इसकी जानकारी देख लेते। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉकडाउन दिशा निर्देशों में छूट के उपायों के एक नए सेट को शामिल किए जाने के बाद राज्यों में फंसे प्रवासियों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आवागमन की सुविधा के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिहार, झारखंड और कुछ अन्य राज्यों ने इस तरह के फंसे हुए लोगों का एक विवरण तैयार करने के लिए पहले से ही नोडल अधिकारियों को नामित किया है और ये राज्य इन लोगों के आवागमन के दौरान अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप का उपयोग 3.25 लाख से अधिक लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप 3,25,000 से अधिक लोग जन औषधि केंद्रों तक पहुंचने के लिए जन औषधि सुगम ऐप का उपयोग कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप लोगों को अपने निकटतम जन औषधि केंद्र का पता लगाने और इसकी कीमत के साथ सस्ती जेनरिक दवा की उपलब्धता करने में मदद कर रहा है। एप्लीकेशन को फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन मंत्रालय के तहत भारत के ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास फंसे हुए भारतीयों को निकालने के तौर तरीकों पर काम कर रहा है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने 29 अप्रैल को एक बयान में कहा कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास फंसे हुए भारतीय लोगों को बाहर निकालने के तौर तरीकों पर काम करने की प्रक्रिया में जो विवरण तय समय में साझा किए जाएंगे। वक्तव्य में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार पर स्थिति बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और राज्य में भारतीय नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। सऊदी में कोविड-19 के कुल 21,402 मामले दर्ज किए गए हैं।
तो आज के सभी यहीं से करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी नॉलेज विद एनके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।